दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। गत 10 जून को एचएयू हिसार में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एचएयू के सुरक्षा कर्मियों की ओर से छात्रों पर लाठियां भाजने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसमें राजनीति का दखल अब प्रदेश में कोई नया गुल खिला सकता है। बावल के कृषि महाविद्यालय में छात्रों का विरोध धरना, जो कि प्रकृति छात्रावास के सामने लगाया जा रहा है, वह सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने एचएयू और कुलपति के विरोध में नारेबाजी भी की। छात्र संगठन इंडसो के प्रदेश स्तरीय नेता रवि मसीद के साथ इनेलो के जिला अध्यक्ष और अन्य धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों को इस संघर्ष में उनके साथ खड़े होने की बात कही। हम आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में जल्द छात्रों को न्याय नहीं देता है तो वे एचएयू के कैंपस को ताला लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों ने इंडसो की टीम को भी अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। उधर सोमवार को ही बावल के किसान संगठन के नेता भी इन छात्रों से मिले और इनका साथ देने की बात कही। रविवार को कांग्रेस नेताओं का एक दल भी बावल में धरना स्थल पर पहुंचा और उन्होंने भी इन छात्रों को अपना समर्थन दिया है। कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। अगर सरकार ने जल्द इस मामले में संज्ञान नहीं लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। उधर 2 दिन से छात्रों की परीक्षाओं का बहिष्कार करने और सोमवार को कॉलेज में महिला छात्रावास में महिला पुलिसकर्मियों के साथ में घुसने का छात्र विरोध जता रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनको न्याय देने में पीछे हट रहा है और इसकी बजाय उन पर दबाव बनाने की कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इस खबर पर इंतजार रहेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुमित है और मैं यहाँ बावल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 4th ईयर का छात्र हूँ जी। ये मामला क्या है? प्रदर्शन चल रहा है। ये मामला है जी, जो 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था रात को हिसार के अंदर, उसके लिए बच्चों में आक्रोश है जी। जो छात्र हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, हमारे कॉलेज के, जो हमारा कॉलेज है सर, वो एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। जो हिसार है मेन कैंपस, उसका ही पार्ट है। तो हम उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ उस रात, उन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। बच्चों के सिर फटे हैं सर, हाथों पे चोट आई है, किसी के पैर पे चोट आई है और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो उसके लिए बच्चों में आक्रोश है सर। और बच्चों की डिमांड भी बहुत सिंपल थी कि हमें हमारी स्कॉलरशिप चाहिए, और स्कॉलरशिप भी कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं चाहिए। जो पहले थी कंटिन्यूएशन में, हमें वहीं से दोबारा रिज्यूम कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है आपकी? अब मांग है सर, ये जो हमारे पास एक पूरा है प्रोस्पेक्टस, जिसमें हमारी पूरी 8 की 8 डिमांडें लिखी हुई हैं। इसमें हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि हमें जो अब हमारे वीसी सर है उनका इस्तीफा चाहिए सर, जिन्होंने इतना बड़ा ये सब करवाया है। और सर इतनी चोटें आई हुई हैं बच्चों के, एक बार भी वीसी सर की मिलने नहीं गए बच्चों से। तो हम यही चाहते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सिटी बदलाव चाहती है सर, जल्द से जल्द बदलाव आए यूनिवर्सिटी में। अब आज यहाँ पे हमारे कॉलेज में क्या हुआ है कि धारा 163 लागू कर दी गई है। सुबह आज बच्चों का पेपर था, बच्चों ने पहले भी 2 पेपर छोड़े हैं, पर आज बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव लाया गया कि तुम पेपर दो। टीचर्स आए हैं हॉस्टल के अंदर, बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके गए हैं। अगर कोई बच्चा अपोज कर रहा है कि रोक रहा है दूसरे बच्चे को, तो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एक्शन लेने का डर दिखाया गया है। और अगर टीचर ज़बरदस्ती कर रहा है बच्चे के साथ तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर दूसरी बात ये है सर कि आज जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर मेल स्टाफ की एंट्री हुई है सर, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई मेल स्टाफ की एंट्री, और ये बहुत शर्मनाक है सर। हमने हमारी तरफ से सर किसी भी अधिकारी को अब तक नहीं बुलाया। जो आ रहे हैं वो खुद हमारी सपोर्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हमारे पास जो किसान यूनियन था उनका समर्थन आया है, बावल के जो अध्यक्ष थे, और हमारे पास इंडसो के जो अध्यक्ष हैं, जिला हमारी स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो आए हुए हैं सर, हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं। 10 तारीख रात को हुआ था वो कांड जो हुआ था, और 11 तारीख से प्रदर्शन चालू है और आज 16 तारीख हो गई है सर। तो लगातार कंटिन्यूएशन में 6 दिन हो चुके हैं, इसको चलते हुआ 6ठा दिन है। ज्ञापन सर जितने भी पदाधिकारी हैं हिसार में जो भी हैं सर, सबको ज्ञापन सौंपेंगे। ये सबको ये कहा गया कि हमारी मांगे कृपया करके पूरी करवाइए। हम इतना तो कुछ मांग भी नहीं रहे, हम हमारी बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते हमारी ज़रूरी है। एंट्रेंस दे के आते हैं सर, सभी इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, और फिर यहाँ पे आके उनको ये रिजल्ट मिल रहा है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं सर यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी। तो सभी बच्चे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से कि पूरा
जिला, पूरा देश, पूरा राज्य उनके साथ आए और उनके साथ खड़ा हो, डटकर मुकाबला करे। सबको पता है सर कि जीत एकता में ही है, अगर सभी साथ रहेंगे तो जीत होगी, और अगर गुट बांट दिए गए तो तानाशाही चलेगी सर फिर तो। टीचर्स को तो सर ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेज रखा बच्चों को, और यहाँ पे बच्चों के साथ मार पिटाई हो रही है। क्या करे घर वाले भी इसमें सर, और ऊपर से घर वालों को प्रेशर डाल रहे हैं, भाई आपके बच्चे गलत है, आपके बच्चे यहाँ पे गलत है, वहाँ पे गलत है। बहुत ही ज्यादा तंग कर रखा है सर। हम प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जी, एचयू जो है बावड़ के इस कृषि विश्वविद्यालय में। ये मसला क्या है, क्यों विरोध प्रदर्शन चल रहा है? विरोध प्रदर्शन ऐसा है जी, पिछले 6 दिनों से यहाँ पर इसी बात के लिए धरना है कि जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो हमारी स्कॉलरशिप की हो, चाहे यहाँ पर सीटों की हो, चाहे वो बाद में जो जितने भी अब ये टेम्परेरी डिमांड है उनको परमानेंट करवाने की हो, इसके लिए धरना हो रहा है। क्या चाहते हैं छात्र? मेन तो मुद्दा यही है कि जी जो हमारी मांगे पूरी हो। यहाँ से कहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो था उनका साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई साथ में, तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होने के बाद में अब क्या है? वो कार्रवाई जो है जी, वो एक अभी जो है पूरी प्रोसेस नहीं हुई है, वो सही कार्रवाई भी नहीं हुई है। बात ये है, अब शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, अब यहाँ पर जो है रातों रात जो है धारा लगाई गई कि आपको धरना नहीं करने देंगे। जो ये प्रेशर बनाया गया है खामखाई का, इसको जो है कम किया जाए जी। यहाँ पर हम स्टूडेंट हैं, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, सभी एक हैं, सभी चाहते हैं कि अच्छा काम हो। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रवि मसीद है और मैं इनसो का प्रदेश प्रभारी हूँ। आज आप आए हैं यहाँ एचएयू के जो कॉलेज में प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्यों, वजह क्या मान रहे हैं? सबसे पहले तो एचएयू के अंदर जो विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ के निकम्मे प्रशासन ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाई, उनके सिर फोड़े गए, उनको ज़बरदस्ती दबाया गया, उन पर डिग्रियां रोकने तक की धमकियां दी गई। आज आप लोग खुद वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि एचएयू के अंदर क्या माहौल बना है। आज मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि सुबह मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेल पुलिस की एंट्री हो रही है, लड़कियों को ज़बरदस्ती। अभी आप मीडिया के साथी वहाँ जाकर देखें कि लड़कियों को कैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बंद करा जा रहा है। आखिर वो बंद क्यों करा जा रहा है? क्या लड़कियों के साथ इस देश के अंदर यही हालात पैदा करे जाते हैं? क्या लड़कियों के साथ क्या इसी तरीके के खिलवाड़ प्रशासन करता है? आज स्टूडेंट्स के साथ बॉयज हॉस्टल के अंदर भी घुसकर इनको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनकी डिग्रियां रद्द करने तक की इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनके साथ मारपीट की गई है। ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन कैंपस के अंदर घुस रहा है। और मैं तो प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार प्रशासन और पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। तो इनसो की ओर से क्या? देखियो, यहाँ मैं अगर किसी इनसो की बात करूं या मेरी पार्टी मतलब जो मेरी पार्टी हिंसो की बात करूं, तो यहाँ मैं एक सिर्फ छात्र बनकर आया हूं। यहाँ मैं किसी पार्टी के तौर पर नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट राजनीति करने का समय बहुत लंबा है और बहुत लंबे तरीके से करेंगे भी। यहाँ जो मांग थी विद्यार्थियों की थी, जायज़ मांगे हैं, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज उस तरीके से आया हूँ। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने मेरे को इस काम के लिए कि स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके की कोई भी ज्यादती ना हो, स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके का कोई शोषण ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मेरे को यहाँ भेजा है। और उस बात पर मैं पूरा खरा उतरूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई भी बात हुई तो यहाँ पर बैठे प्रिंसिपल और बैठे वाइस चांसलर की कुर्सी को हम रोडों पर फेंक देंगे और ऐसे निकम्मे अधिकारियों को हम वहाँ पर बैठने नहीं देंगे। और एक लाइन 2 लाइनों के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से वाइस चांसलर और प्रिंसिपल को समझा रहा हूँ कि लिए उस तरह हाथों में, क्योंकि जिस तरीके की ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके की दबंगई कर रहे हैं, कि लिए उस तरह हाथों में बंदर जैसे ऐठे हैं और जिन्हें पेड़ों पर होना चाहिए वो कुर्सी पर बैठे। मेरा नाम युगल यादव है, इनसो के जिलाध्यक्ष रेवाड़ी से मैं छात्र नेता हूँ। आज हम इस बावल के इस कॉलेज में आए थे क्योंकि जो एचयू में जो मुद्दा चल रहा है छात्रों का, उसमें यही है कि उन बच्चों को एक दमनकारी नीति के हिसाब से उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती करी जा रही है, उनके साथ लठ तंत्र के साथ उनको प्रशासन उनके साथ सख्ती से निपट रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो छात्रों की मांग है वो जायज़ है ना जायज़ है, उनके साथ उनके सर नहीं फोड़ने चाहिए, उनको अस्पताल में एडमिट नहीं करवाना चाहिए। दूसरा, उसके अंतर्गत जो कॉलेज आता है एग्रीकल्चर का,
इस कॉलेज के अंदर भी 150 से 500 छात्र की जो स्ट्रेंथ है, इसमें प्रशासन इनको फेल करने की, इनको बाहर निकालने की, इनको पुलिस तंत्र के बल पर इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे संज्ञान में आया, सुबह भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का फ़ोन आया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ जो संज्ञान लिया, तो इनको हमने सपोर्ट के लिए इनके साथ हमने इनके संघर्ष में हमारा कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेंगे और आगे इनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे हमें इस कॉलेज को ताला क्यों ना मारना पड़े आखिरी में।